कि औरत अगर जूड़ा बांधे हुई हो, पहले से चोटी बांधी हुई हो, तो उसको खोलना जरूरी नहीं है। सबसे पहली चीज कि गुस्ल कितनी चीजों से फर्ज हो जाता है। 5 चीजें हैं जिनसे गुस्ल फर्ज हो जाता है, उनमें से 2 सिर्फ औरतों के साथ खास हैं। नंबर 1, जब माहवारी से औरत पाक हो तो उस वक्त गुस्ल फर्ज हो जाता है। नंबर 2, बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है उसके बाद जब वो ख़त्म हो तो उसके बाद गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। नंबर 3, हम बिस्तरी से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। नंबर 4, शहवत के साथ इंजाल होने से, अगर शहवत के साथ मादा खारिज हो जाता है तो इससे भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। और नंबर 5, बदख्वाबी की वजह से, इहतिलाम की वजह से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। गुस्ल के फ़राइज़ 3 हैं, सभी को पता है। नंबर 1, मुंह भरकर कुल्ली करना। नंबर 2, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। और नंबर 3, पूरे बदन को अच्छे से भिगा लेना कि एक बाल के बराबर भी सूखा ना रह जाए। गुस्ल में 5 सुन्नतें। नंबर 1, दोनों हाथों को गट्टे तक धो लेना। नंबर 2, पाकी हासिल करने की नियत करना। नंबर 3, इस्तिंजा कर लेना, इसी तरीके से शर्मगाहों को और जहां जहां नजासत लगी हुई है उसको धो लेना। नंबर 4, पहले वजू कर लेना। और नंबर 5, पूरे बदन पर 3-3 मरतबा पानी बहाना। जो 5 चीजें बताई हैं जिनकी वजह से बंदा नापाक हो जाता है, इसके अलावा किसी और चीज से नापाक नहीं होते। जैसे कुत्ते, बिल्ली या किसी भी जानवर के टच होने से नापाक हम कभी नहीं होते। ऐसे ही नापाक कपड़े पहनने की वजह से भी बंदा नापाक नहीं होता। हाँ, अगर उसमें कोई गंदगी लगी हुई है और वो बदन पर लग जाए तो उतना हिस्सा नापाक हो जाता है, उसको धो लें, गुस्ल करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही खड़े होकर पेशाब करना अगरचे गलत है, गुनाह है, लेकिन अगर खड़े होकर पेशाब कर लिया और छींटे वगैरह आ गए तो उससे भी बंदा नापाक नहीं होता। जितनी जगह पर छींटे आए हैं उन छींटों को धोना जरूरी है। ऐसे ही अगर आप नापाक हैं और पाक कपड़ा अगर पहन लेते हैं तो उसकी वजह से वो पाक कपड़ा नापाक नहीं होता। आप गुस्ल करने के बाद उस कपड़े को दोबारा पहन सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उस कपड़े को पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बस ये कि उसमें कोई गंदगी ना लगी हो। अगर उसमें किसी किस्म की गंदगी लग गई है तो फिर उस गंदगी को धोना ज़रूरी है। ऐसे ही नापाक शख्स, मर्द हो या औरत, अगर बाल्टी में हाथ डाल ले, किसी पानी में हाथ डाल ले, तो उसकी वजह से भी पानी नापाक नहीं होता, पानी पाक ही रहता है, बशर्ते कि वो आपके हाथ में वो गंदगी या नजासत ना लगी हुई हो। अगर नजासत लगी हुई है और वो हाथ अगर आपने बाल्टी में डाल दिया तो फिर उसकी वजह से वो पानी नापाक हो जाएगा। जी, गुस्ल का तरीका, सबसे पहली चीज़ ये कि हम जब गुस्ल करना शुरू करें तो उसमें ख्याल रहे कि हमारा रुख और हमारी पीठ दोनों ही किबले की तरफ नहीं होना चाहिए। शिमाल या जुनूब की तरफ, दाएं बाएं तरफ हो, ना तो किबले की तरफ हमारा रुख हो और ना ही पीठ होना चाहिए। ये बेअदबी है, गलत है। ऐसे ही अगर आप बगैर कुछ कपड़ा पहने हुए और बरहाना तौर पर बिल्कुल गुस्ल कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन बेहतर है कि कुछ ना कुछ कपड़ा फिर भी पहन लिया जाए। अगरचे आप गुस्ल खाने में गुस्ल कर रहे हो फिर भी बेहतर ये है कि लुंगी वगैरह पहन लें, या वो ना हो सके तो कम से कम अंडरवेयर या कोई छोटा कपड़ा तो लपेट ही लें जो खास सतर है वो आपका छुप जाए। सबसे पहले इस्तिंजा कर लें और जहां जहां नजासत लगी हुई है उसको अच्छे से साफ कर लें और धो लें। और शर्मगाहों को खास तौर से धो लें, अगरचे गंदगी और नजासत ना लगी हुई है फिर भी धो लें। फिर उसके बाद से हाथ अच्छे से धो लें। जब गुस्ल करना शुरू करें तो दोनों हाथ गट्टों तक धो लें। पाकी हासिल करने की नियत कर लें कि मैं पाक होने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ या पाक होने के लिए गुस्ल कर रही हूँ, जनाबत से पाक होने के लिए। और इसके बाद से अच्छे से वज़ू कर ले। गुस्ल करने से पहले ही पूरे तौर पर वज़ू कर ले। और अगर गुस्ल खाना ऐसा हो कि जहाँ पर पानी रुक जाता हो, थम जाता हो, तो पैरों को अभी ना धोए। जब गुस्ल करके बाद में जब निकलने लगे फारिग होकर के तो उस वक्त पैर धो करके बाहर निकल जाएं। कुल्ली करने का ठीक इसी तरीके से नाक में पानी डालने का मसला तो आपका वज़ू में हल हो गया। अब आपको सारे बदन पर पानी बहाना है। तो सारे बदन पर पानी बहाने के लिए सबसे बेहतर तरीका फुक़हा ने ये लिखा है कि एक मरतबा दाहिने कंधे पर पानी डाला जाए, एक मरतबा बाहिने कंधे पर, और फिर एक मरतबा सर पर पानी बहाया जाए। फिर इस तरीके से पूरे बदन पर पानी बहा लें और सारे बदन को अच्छे से मल लें कि कोई भी जगह सूखी न रह जाए। जहां जहां आपको शक लग रहा हो, जहां जहां जॉइंट पार्ट है, जहां छुपी हुई जगह होती हैं, जैसे कि बगल है या पैरों में है, उंगलियों का दरमियानी हिस्सा, पैर की उंगलियों का जो हिस्सा है, तो वहां पर आप अच्छे से मल लें। ठीक इस तरीके से औरत अगर कोई जेवर पहने हुई है तो उस जेवर को हरकत दे दे। अंगूठी पहने हुए तो उसको हरकत दे दे, मर्द हो या औरत। ऐसे ही कान में जो जेवर पहने होते हैं, बुंदे वगैरह,
उसको भी हरकत दे ले, आगे पीछे कर ले। नाक में कोई जेवर हो उसको भी हरकत दे ले, जहां कहीं भी जेवर हो उनको आगे पीछे कर ले ताकि पानी अच्छे से पहुंच जाए। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, एक आसानी है कि औरत अगर जूड़ा बांधे हुई हो, पहले से छोटी बांधी हुई हो, तो उसको खोलना जरूरी नहीं है, बल्कि जो जड़ है बालों की यानी चमड़ी जो है बस वहां तक पानी पहुंचाना जरूरी है, और ऊपर जो बाल नजर आ रहे हैं वहां तक अच्छे से पानी पहुंचा ले। अगर जूड़े के अंदर बाल कुछ सूखे रह भी जाते हैं किसी वजह से तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुस्ल हो जाता है। लेकिन अगर जूड़ा पहले से ही खुला हुआ हो, बाल खुले हुए हो बिल्कुल, तो फिर सारे ही बालों को अच्छे से धोना जरूरी है। अलबत्ता मर्द के लिए चोटी खोलना जरूरी हो जाएगा, वो चोटी बांध करके ही गुस्ल नहीं कर सकता, उसको खोलना जरूरी है और फिर अच्छे से सारे बदन पर और बल्कि सारे बालों पर पानी पहुंचाना जरूरी है, सारे बालों को गीला करना जरूरी है। और गुस्ल करने के बाद अब हम देखें कोई जगह खुश्क तो नहीं रह गई। अगर कोई जगह खुश्क रह गई हो, जैसे कि एक चीज और कि नाफ में पानी कभी कभी नहीं पहुंच पाता, तो नाफ में पानी पहुंचाना भी जरूरी है। अगर वहां नहीं पहुंचा पानी तो फिर गुस्ल आपका नहीं होगा। तो अगर कोई जगह खुश्क रह जाती है बाद में तो अलग से गुस्ल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो जगह खुश्क रह गई है उस जगह पर बस पानी लगा ले, उस जगह को धो ले, गुस्ल आपका हो जाएगा। ऐसे ही आप गुस्ले से फारिग होने के बाद आपने देखा कि नजासत दोबारा आपकी शर्मगाह से निकल गई, तो फिर हुक्म यह है कि आप दोबारा गुस्ल करेंगे, वहां पर गुस्ल करना जरूरी है। और एक बात का और ख्याल रखें, गुस्ल करने के बाद वजू करना जरूरी नहीं है, चाहे आपने पहले वजू कर लिया हो या ना किया हो। अगर आप पहले जो वजू करना सुन्नत है अगर नहीं करते, सिर्फ वैसे ही डायरेक्ट तो गुस्ल कर लेते, तब भी वजू करना जरूरी नहीं है। अलग से आपका गुस्ल और वजू दोनों एक ही चीज में साथ हो जाएंगे।